आज हम ये सारे चर्चा कर रहे हैं 70 सालों के बाद आज़ादी के। केंद्र में कांग्रेस की भी सरकारें रहीं, बीजेपी की भी पिछले 15 सालों से लगभग सरकारें हैं, और ये समझें कि मिलीजुली सरकारें भी चलीं, दूसरे दल के भी प्रधानमंत्री रहे, और राज्य सरकारें में राज्य में भी ज़्यादातर अलग अलग बदलाव होते रहे, चीज़ें बदलती रहें। लेकिन एक चीज़ है जो कभी नहीं बदली, वो ये है कि एक नेक्सस सा चल पड़ा है। हम देखेंगे कि पिछले कुछ वक्त में प्राइवेट अस्पतालों की एक बाढ़ आ गई है, सीरियसली एक बाढ़ आ गई है। और प्राइवेट अस्पतालों में बाढ़ का आलम यह है कि आप भर्ती होते ही कम से कम 5 से 10 हज़ार का तो आप खर्च एकदम कंफर्म मानिए। भर्ती होने के बाद ही दवाइयाँ आएंगी, फिर एडमिट होने के अगर 2-3 दिन लग गए तो आप कम से कम 30-35-40 हज़ार रुपये दे के जाइए। ये एक नेक्सस सा चल पड़ा है बिल्कुल। यही अगर वाकई हमारे जिला अस्पताल, हमारे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं वो बेहतर होते, तो क्या इन सारी चीजों के लिए मजबूर होना पड़ता आम आदमी को? नीरज महारे। देखिए, पहले बता दूं आपको, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एम.के. सिंह साहब की बेंच ने स्पष्ट एक बात कही है कि मरीजों को राज्य सरकारें अपने अस्पतालों में दवाएं और मेडिकल सेवाएं सस्ती कीमतों पर उपलब्ध नहीं करा पा रही। सही है। और मरीजों को शोषण हो रहा है। पहली चीज। दूसरी बड़ी बात, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे भाई हैं मजीद जी, उन्होंने बात कही, क्या 10 साल में ये चीजें ठीक हुई? अगर हुई तो आपकी बात सही है, और नहीं ठीक हुई तो मुझे लगता है कि कल की तारीख में जो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्शन दिया गया वो झूठा है। वहां के लोग झूठे हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पहली चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है निश्चित रूप से सही है। दूसरी बड़ी बात ये भी स्वीकार करना होगा कि मरीजों का शोषण हो रहा है। तीसरी बड़ी बात कि न्यायालय में ये चीज सिद्ध हो गई। अब आप जो बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इतने अस्पताल बनवा दिए, इतने एम्स बनवा दिए, हम स्वीकार करते हैं बनवा दिए, लेकिन क्या कोर्ट मानने को तैयार है? न्यायालय का आदेश है, न्यायालय कह रहा है कि राज्य सरकार इलाज नहीं सही से कर पा रही, दवाएं नहीं है। दवाएं सस्ती करने का काम भारत सरकार का है, ये राज्य सरकारें जाके वहां शपथ पत्र लेके आई है। अब हम किसकी बात सही माने, सुप्रीम कोर्ट की, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की? तो मुझे लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो निश्चित रूप से अब आप बात, ये चीजें हैं कि राज्य सरकारें इलाज नहीं करा पा रही। कैंसर ले लीजिए आप, कैंसर महामारी का रूप लेकर जा रहा है पूरे देश में, एक स्टेट में पूरे देश, और लोग दवाइयां इतनी महंगी है कि इलाज नहीं करा पा रहे। इलाज कराने जो लोग जाते हैं उनकी जमीनें बिकी जा रही हैं, बेघर हुए जा रहे हैं, और कुछ लोग तो इलाज के अभाव में ही मर रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखना होगा आपको। दवाइयां महंगी है, इतने इक्विपमेंट खरीद लिए आपने, वो लगाए नहीं आपने। बहुत सी जगह मैं बता दूंगा आपको, जहाँ वेंटिलेटर मशीनें रखी हैं 3 महीना हो गया, पैक रखी है, खोली नहीं, उसी को चलाने वाले लोग नहीं है आपके पास। सर्जिकल आइटम की बहुत शॉर्टेज है, और पूरे देश में किसी भी राज्य को उठा लीजिए, 100 से ज्यादा दवाएं ऐसी हैं जो सरकार देगी, उपलब्ध कराएगी हर जिला अस्पताल में। वो दवाओं की स्थिति अभी आप देख लीजिए कितनी है। मुझे लगता है 25 से 30 तरह की दवाएं ही केवल अस्पतालों में उपलब्ध है। तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है तो इसको गंभीरता से देखना चाहिए। आजादी से पहले क्या था, आजादी के बाद क्या है, इन सब चीजों पर न जाकर इस चीज को देखना चाहिए कि हाँ, निश्चित रूप से अगर इस तरह की घटना नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट स्वीकार कैसे करता, उन सब चीजों पर जाना चाहिए। और इलाज का अभाव है, कोई भी राज्य ले लीजिए, किसी भी स्टेट में, किसी की भी सरकार हो, कोई भी। मैं नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार में अच्छा था, भारतीय जनता पार्टी के में खराब है, आम आदमी पार्टी की में अच्छा था, किसी और के में खराब है, नहीं, अलग अलग राज्यों में है सारी समस्याएं, तभी सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है। तो मुझे लगता है कि आम आदमी को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, गरीब आदमी को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो सरकार देने में नाकाम हो रही है, प्रदेश की सरकार। और दवाइयां इसलिए महंगी है क्योंकि भारत सरकार उन दवाइयों के रेट कम नहीं कर रही, जो राज्य सरकार है स्वयं पत्र स्वीकार कर रही है। जी बिल्कुल ठीक बात है।